वही लुक्स हैं जो पिछले कितने सालों से चली आ रही है, तो मजा नहीं है उस चीज को। इंजन्स जो हम एक्सपेक्ट करते थे, हाँ जी, तो पहली चीज वो नहीं। हेलो जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम एक नई कार आपके लेके आए हैं, फॉक्सवैगन की वर्टिस, जो सचिन जी की है। सचिन जी वेलकम। तो सचिन जी, फॉक्सवैगन के बारे में एकदम से सोचा कि फॉक्सवैगन लेनी है, इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास जो थी वो इटियोस थी, ओके। टोयोटा की, एंड लगभग 9 साल के आसपास उसको चलाई है। ओके, तो टोयोटा से एकदम से फॉक्सवैगन पे आना, क्योंकि लोग टोयोटा से टोयोटा पे ही रहते हैं, टोयोटा से फॉक्सवैगन पे आना एकदम से ऐसे इतना बड़ा चेंज? टोयोटा से टोयोटा का ही प्लान था। ओके। जो सच में था वो यही था कि टोयोटा ही प्लान करना था। ओके। और उसके हिसाब से मैं हाईराइडर देखने गया था, बट जब उसको हमने सर्च किया उसके आगे तो पता चला कि अब इनका मर्जर हो गया मेरे ख्याल से मारुति के साथ। हाँ जी। तो इंजन्स जो हम एक्सपेक्ट करते थे, हाँ जी, तो पहली चीज वो नहीं हमें मिल रहा था। बॉडी लाइन में भी बहुत फर्क है। बॉडी लाइन में फर्क आ गया उसका। जब ये पता चला तो मारुति का बिल्कुल प्लान ही नहीं था कि अगर मारुति की टेक्नोलॉजी लेनी है तो सर्च फॉर सम अदर थिंग। मारुति का ही ब्रांड ले लेंगे फिर। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। तो सर्च करते हुए, अब टेक्निकली आई एम नॉट वेरी साउंड, तो ये था कि मेरी जो प्रायोरिटीज थी वो थी सबसे पहले सेफ्टी, सेकंड लेग स्पेस, बूट स्पेस। तो उसको देखते हुए जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ब्रांड्स देखे, हुंडई में भी गए थे, होंडा में भी जाके देखा। होंडा सिटी आपने होंडा देखी? सिटी देखी, नो डाउट उसका इंजन इज मच बेटर, इट्स वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ वही है कि चेंजेस कुछ नहीं है, वही टेक्नोलॉजी, वही पुराना। चलो टेक्नोलॉजी स्टिल इट्स गुड, इट्स दी बेस्ट, लेकिन है इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स में कुछ चेंजेस आए, वो लेटेस्ट जो आजकल मॉडल्स में चेंजेस आ रहे हैं, लुक्स में चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो कुछ चेंज करें तो पता चलता है कि हाँ नई कार आई। अदरवाइज वो देखते हैं वही लुक्स हैं जो पिछले कितने सालों से चली आ रही है, तो मजा नहीं है उस चीज। तो सर ये कॉस्ट क्या की थी आपको? ये टोटल मुझे जो कॉस्टिंग पड़ी है आफ्टर डिस्काउंट, ये लगभग 16.5। ओके। प्लस अब जो हम आगे प्लान कर रहे हैं कि इसका जो आगे उनका एक्सटेंशन, एक तरह से 4 साल का जो इनका सर्विस प्लान है और वो है, तो वो मिला के अगर देखते हैं तो इट वुड कॉस्ट समवेयर 17 लाख। इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह थे अभी क्या? हाँ, डिस्काउंट मेरे को मिले थे, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास का डिस्काउंट उस टाइम। जो पहले आपने गाड़ी चलाई इटियोस, वो 4 सिलेंडर की गाड़ी और ये 3 सिलेंडर की गाड़ी, क्या चेंज लगता है दोनों? चलाने में नो डाउट, जैसे उसको 9 साल लगातार चलाया है तो जो स्मूथनेस उसमें थी जी, उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं इसका, तो स्मूथनेस कंपैरेटिवली कम है। पेट्रोल से जो एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ साउंड नहीं होनी चाहिए, वो साउंड इसमें है, साउंड इसमें है, वो चीज है। लेकिन अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग में स्मूथनेस इज देयर। द ओनली थिंग इज कि यस देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, जो एक पेट्रोल में हम एक्सपेक्ट नहीं करते जी। लाइक हम टेक्नोलॉजी अब लेटेस्ट क्या आ रही है, एज आई सेड आई एम एन लेमैन। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो अभी जैसे लोकल में आप सिटी में चलाते हैं तो क्या माइलेज देती होगी? अगर इसमें वेरिएशन जो आता है, एक तो एसी का बहुत ज्यादा वेरिएशन आया था। अगर एसी आप ऑन करके चला रहे हैं और एक विदाउट एसी, तो जैसे विंटर्स की बात करते हैं तो विदाउट एसी माइलेज वाज समवेयर अराउंड 15 to 17। ओके, विच इज सरप्राइजिंग अगर इसकी बात करते हैं तो, क्योंकि इसका ये कहा जाता है कि इसकी माइलेज बहुत कम है। लेकिन मेरे केस में आई वुड से कि ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्राइव आप कैसे कर रहे हो कार को। तो उसमें अगर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर्दियों में, इट वाज समवेयर बिटवीन 15 to 17। अब विद एसी जो बात करता हूँ विद इन सिटी, इट्स गिविंग मी समवेयर अराउंड 12 to 13। और लॉन्ग रूट्स में आई वुड से इट्स अमेजिंग, दैट गेव मी द एवरेज ऑफ समवेयर अराउंड 23-24। और सर्दियों में भी, अभी मैं गर्मियों में भी लेकर गया हूँ अभी, तो लगभग 20 के आसपास, 21 के आसपास दिया है। ओके, बहुत अच्छी एवरेज है। जैसे माइलेज आप बता रहे हैं कि हाईवे पे 23 के करीब आपको मिल जाती है, एक्चुअली उसका भी रीजन यही होता है, जो 3 सिलेंडर कार होती है वो बहुत एवरेज को लेकर सेंसिटिव होती है। अगर आपने उसको थोड़ा सा भी पंजा ज्यादा देके चलाई गाड़ी, एकदम से एवरेज ड्रॉप कर जाती है, और आप उतना ही सॉफ्ट पैडल लेके चल रहे हैं तो वो उतना ही एवरेज ज्यादा अच्छा देगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसका। पोलो की अगर बात करता हूँ, पोलो में काफी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत होती थी, इसमें कहीं कोई ऐसा इशू? यहाँ पे तक तो ऐसा कोई इशू। ओके, चलो बड़ी अच्छी बात है। इसका वैसे ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है। एज अ लेमैन जो चलाया है या कुछ भी किया है, तो उसमें मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं जी। 180 बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाता है सिटी ड्राइव के लिए। और वैसे आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे कितना आपने ड्राइव किया अभी? ज्यादा नहीं,
अगर एक स्ट्रेच में लेकर गऊँ तो लगभग 300 किलोमीटर्स ओके, मैक्स। ज्यादा नहीं चला है इससे। तो हाईवे पे इसका स्टेबिलिटी कैसी लगती है आपको? बहुत स्टेबल। मतलब अगर आप होंडा सिटी से अगर इसको कंपैरिजन करते हैं। होंडा से मैं सच बताऊं तो इतना लॉन्ग रूट पे किसी होंडा को लेकर मैंने ड्राइव किया नहीं है, लेकिन जैसे एक जस्ट एक टेस्ट ड्राइव ली थी, हाँ उसकी जी। बात करते हैं तो स्मूथनेस उसमें थी, इससे बेटर स्मूथनेस थी अगर मैं बात करता हूँ हाँ इंजन जी। पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी। लेकिन इसको अगर लॉन्ग रूट पे लेकर गया हूँ तो ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं आया। इट वॉज कंफर्टेबल। और जैसे लॉन्ग रूट पे अगर आज की डेट में तो रोड्स अच्छी हैं, तो मैंने क्रूज कंट्रोल में भी चलाया, तो क्रूज कंट्रोल में भी इट वॉज वेरी स्मूथ। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि एक जैसे कहते हैं कि हाँ स्टीयरिंग में एक वॉबलिंग हो रही है, कुछ नहीं, इट वॉज वेरी स्मूथ। सर के हिसाब से गाड़ी की स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें ज़्यादा- व्हाइट लाइट्स हैं या येलो है, हेलोजन है या फिर वो एलईडी है? व्हाइट है। व्हाइट है। व्हाइट। ठीक है। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस में था, प्रेफरेंस में ये सब चीजें नहीं थी कि एक्सटीरियर्स क्या है, लुक्स क्या है। तो मेरी प्रायोरिटी में 6 एयर बैग्स का इसमें था। सेकंड था कि जो लेग स्पेस है वो अच्छी होनी चाहिए एंड बूट स्पेस शुड बी गुड। तो अगर तीनों प्रायोरिटीज को देखता हूँ, जो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज थी उसमें एक तो, और बजट को देखते हुए, तो ये मेरा यही ऑप्शन मेरे सामने था। ओके। तो नाइट ड्राइविंग के टाइम में इसका हेडलाइट का थ्रो कैसा है? इट वाज गुड, उसमें भी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलईडी लाइट्स हैं और प्रोजेक्टर है साथ में, है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इसके साथ में। और इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं? वैसे ऑटो हेडलैम्प्स हैं क्या इसमें? ऑटो हेडलैम्प्स ऑटो हेडलैम्प्स है और ऑटो वाइपर भी है? नहीं, ऑटो ऑटो वाइपर वाइपर्स नहीं है, ऑटो हेडलैम्प्स है लेकिन। अच्छा, ये जैसे मैनुअल कार है, तो आपने ऑटो के लिए क्यों नहीं सोचा? ऑटोमेटिक आप देख सकते थे, क्योंकि आजकल दिल्ली वगैरह में, एनसीआर में जितना ट्रैफिक होता है, तो उस हिसाब से आप मैनुअल पे गए, ऑटोमेटिक के लिए नहीं सोचा? पहले ऑटो का सोचा था, लेकिन एक्चुअली ड्राइवर ड्राइव करता है, मैं इतनी ड्राइव करता नहीं हूँ। ओके। मेरी ऑलमोस्ट ड्राइविंग ना के बराबर। तो और ड्राइवर ने ही ड्राइव करनी है, और तो सबसे फिर बड़ी चीज की एवरेज का उसमें वेरिएशन आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि ऑटो में कम हो जाती है। देखा था उसमें एवरेज बहुत कम आ रही थी और मैनुअल में एवरेज अच्छी आ रही थी। बिल्कुल ठीक है। तो पहली चीज बजट कम हो गया, दूसरा मैंने ड्राइव करनी नहीं है, ड्राइवर के हाथ में रहनी है मेजरली, और तीसरी चीज एवरेज। जब तीनों चीजें पॉजिटिव जा रही हैं तो मैं टू गो फॉर ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही मैनुअल इज बात है। बेटर। बिल्कुल सही बात है। तो बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जब आप लेने के लिए गए तो Volkswagen का कैसे रहा? क्योंकि कई कंपनीज का ऐसा होता है कि आप जब लेने जाते हैं गाड़ी, तो वो जस्ट इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा सर ये खड़ी है, आप अपने आप देख लीजिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? इट वाज अ वार्म वेलकम एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्ली। बस जहाँ डिस्काउंटिंग की बात आती है, डिस्काउंटिंग में दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ओके। उनका ये था कि आप देख लीजिए, दिस इज द डिस्काउंट व्हिच वी कैन प्रोवाइड एंड बियॉन्ड दैट वी कांट डू एनीथिंग। ओके। तो उस केस में मैं कहूंगा कि हाँ, डिस्काउंटिंग पार्ट में दे वर नॉट वेरी एक्टिव, या दे वर नॉट इंटरेस्टेड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यस, एवरीथिंग वाज फाइन। इस गाड़ी की अगर सेफ्टी की बात करें तो आपने क्या देखा था इसकी सेफ्टी को? इसकी 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग है। ओके। तो 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग में आती है, तो एज मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी सेफ्टी थी जी। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि ये 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग में आती है। 6 एयर बैग्स इसके टॉप मॉडल में थे, दैट्स द रीजन आई ऑप्टेड फॉर द टॉप मोस्ट मॉडल। ओके, तो वो प्रायोरिटी की बात करते हैं, यस 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग एंड 6 एयर बैग्स इसमें हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गुड। और इसका जो दूसरा मॉडल आता है 1.5 का, तो उसमें ना जाने का रीजन एक प्राइसिंग का। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बाकी कार्स के मुकाबले कैसे मच बेटर। रीजन बिहाइंड दैट कि पहले ही दिखने में भी एक तो दिखता है कि हाँ सॉलिड गाड़ी है, और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हाँ 5 स्टार ग्लोबल रेटिंग है, तो इसका जो बिल्ड है हमने वो बहुत ही ज्यादा एक सॉलिड बनाया हुआ है। तो दूसरी चीज इटियोस में यूज करा, तो इटियोस की बिल्ड की बात करते हैं और इसकी बिल्ड की बात करते हैं, तो नो डाउट मच बेटर देन इटियोस। अच्छा, तो अच्छी तो खैर बहुत है गाड़ी, और आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी बताई इसके बारे में, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है। कहीं आपको लेने के बाद कुछ तो इसमें ऐसा पॉइंट लगता होगा कि नहीं ये चीज हो सकती थी। जैसे बताया कि जो साउंड है, और वो भी टेक्निकली आपने समझा दिया कि वो जो 3 सिलेंडर्स इसमें साउंड आती है, तो दैट्स द ओनली थिंग जो एक थोड़ा सा क्या फील करते हैं कि नहीं यार ये चीज थोड़ी और अच्छी होती तो मजा आता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग्स आर गुड, क्योंकि एक वो जो साउंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पेट्रोल कार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है, तो जो आज की डेट में सभी कार्स में जाके देख लिया तो उन सब में
और प्राइसिंग पार्ट को देखते हुए, तो सारी चीजें अगर देखते हैं, प्राइसिंग को देखते हैं और मेरी प्रायोरिटीज को देखते हैं, तो उसमें फिर यही शॉर्टलिस्ट होती है। और वो साउंड इसमें सभी कार्स में है एक्सेप्ट होंडा। होंडा में मेरे को वो साउंड नहीं दिखी। तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड फ्रंट टू जो है वो Front to वेंटिलेटेड है, बैक नहीं। आपको इनग्रेस और आउटग्रेस ठीक लगता है? मतलब जब आप बैठते हैं तो बहुत ज्यादा आपको ऐसे तो नहीं होता कि वो थोड़ा सा है, ये आपने सही चीज एक डिस्कस कर रहे हो। उठते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कंपैरेटिवली मतलब जब आप बाहर निकलते हैं और बाहर अंदर निकलते हैं, जब क्योंकि इसकी सीट थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अगर आप देखेंगे इटियोस की, तो इटियोस की स्ट्रेट थी, हाँ, इसकी थोड़ी सी एक इंक्लाइंड फॉर्म में है। तो जब आप उठते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पड़ते हैं, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो इटियोस में नहीं था। तो एक वो जरूर है, लेकिन हाँ, जब तक बैठे हुए हैं इट्स कंफर्टेबल, लेकिन एक जो एक उठने की एक जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कह सकते हो आप। और अगर ड्राइविंग सीट से व्यू की बात करें तो कहीं कोई ऐसा फील होता है कि ए पिलर कहीं बीच में थोड़ा सा अड़ता हो, ऐसा कुछ नहीं, वो चीज नहीं है। तो भैया जैसे बैक सीट की बात करते हैं, लेग स्पेस की और हेड स्पेस की, तो प्लीज बता दीजिए कि आपको कितना कंफर्टेबल है। नहीं, मेरे को यहाँ पे जितनी स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरी लेग की मूवमेंट के लिए, वेरी मच कंफर्टेबल जी, कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेरी हाइट के हिसाब से रूफ स्पेस इज आल्सो गुड जी। और यहाँ पे पीछे एक एसी वेंट भी मिल जाता है और साथ में चार्जिंग के लिए पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। हाँ। और सनरूफ की बात करें तो सनरूफ भी है, डिसेंट है। अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो भैया इसका बूट स्पेस अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। हैरी टोल्ड मी 521। ओके, तो बहुत बड़ा बूट है। वैसे तो जैसे होंडा सिटी का बूट है, इसका भी बूट बहुत ही बड़ा है। कैमरे में शायद थोड़ा सा वो एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा इसका बूट है। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम है? इंफोटेनमेंट सिस्टम के हिसाब से इट्स गुड। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत ही बढ़िया है जी, लेकिन अच्छा है, ओके, अबव एवरेज, क्योंकि मेरी इसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है तो मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। जी, बट हाँ, उसके हिसाब से जिस बजट के हिसाब से इट्स गुड। ओके। आई थिंक ये 10 इंचेस है, 9 या 10 इंचेस है। ओके, ठीक है। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है क्या? उनके हिसाब से हो जाता है। वो एक जब कार परचेज करते हैं उसके 1 महीने के बाद उन्होंने बोला था, लेकिन उसके बाद मैंने चक्कर नहीं लगाया। ओके, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो उसके साथ, वो मोबाइल के साथ ये उसको इंटीग्रेट करके। तो ये था सर का एक्सपीरियंस वर्टिस को लेके। तो सर आपकी तरफ से रिकमेंडेड है कि कोई और अगर ये गाड़ी लेना चाहता है तो? बजट के हिसाब से हाँ। ओके। और आपको क्या लगता है कि मतलब किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? जिसको एसयूवी नहीं, जिसको एसयूवी पसंद है उसके तो डेफिनेटली सेडान है, तो सेडान तो मेक्स नो सेंस। जिसको साउंड वाइब्रेशन का बिल्कुल नहीं है कि साउंड होनी नहीं चाहिए, उसके हिसाब से डेफिनेटली इट वुड नॉट बी रिकमेंडेड, क्योंकि आवाज तो इसमें है। तो चाहे ड्यू टू 3 सिलेंडर्स है, लेकिन है तो बाकी तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ना ले। तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। तो आप भी बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।